नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार तेजी से चल रहे हैं और उनमें सफलता भी जवानों को मिल रही है। खबर बेमेतरा से, जहां के जेवरी में आयोजित सुशासन त्योहार के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने योजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही लोगों के आवेदन के निराकरण को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार शासन के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी का नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़कर सुशासन त्योहार में आवेदन दे रहे हैं और उसका निराकरण भी हो रहा है। ये विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का एक जन सरोकार के लिए बड़ी पहल है। सुशासन तिहार और उसके बाद समाधान शिविर 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, जितनी बड़ी संख्या में जनता इस शिविर में आ रही है, ये सरकार के प्रति जनता के भरोसे को दर्शाता है। और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, उनके समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जो मांग है वो भी पूरा किया जा रहा है। 70 लाख के अलग अलग कामों की घोषणा हमने की है। आने वाले समय में सब समस्याओं का समाधान इसी तरह से क्रमशः किया जाएगा। कांग्रेस ने भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली। कांग्रेस ने कहा कि वो संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़ी है। यात्रा में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के नारे भी लगे। कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ललकारने वालों को पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अब सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर डबरा विधायक सुरेश राजे ने कहा बीजेपी के नेता और मंत्री सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकालने का फैसला किया। आज भारतीय सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया है। देश का एक एक व्यक्ति सेना का कर्जदार है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, उन्होंने अपनी सर्वस्व निछावर करके हम सबको सुरक्षित रखा है वर्षों से लेके आज तक। आज वैसे ही सेना के सम्मान में, जो सेना के कारण हम सब अपने घरों में सुकून की नींद सो पाते हैं, आज देश में जो हालात पैदा किए पाकिस्तान द्वारा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया उस सेना ने। हमारे देश की जाबाज बेटी सूफिया कुरैशी और सभी सेना के वो भाई, जिनके लिए हम सब आज उनके लिए हम लोग नतमस्तक हैं। ये यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जिसने सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। और जब सेना का मनोबल गिरेगा तो सेना का, आप बताइए, तिरंगे का सम्मान कैसे बचेगा। तो इसलिए चाहे मोहन सरकार के मंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार के सांसद हों, ये लगातार सेना और सेना के अफसरों का अपमान कर रहे हैं, नारी का अपमान कर रहे हैं। तो जब ये सेना का अपमान कर रहे हैं तो आप बताइए फिर ये तिरंगे का सम्मान कैसे बचेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में यह जय हिंद यात्रा निकाली जानी थी। आज का दिन निश्चित किया गया 27 तारीख। इसमें हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय सुरेश राजे जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भूपेंद्र रावल जी, अनीस खान जी, सम्मानीय सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। यह जय हिंद यात्रा जो यहाँ छतरपुर में निकाली गई है, इसका उद्देश्य यह था कि सेना के सम्मान में जो पहलगांव में हमला हुआ, उसमें जो जाने गई, उसके विरोध में हमारी सेना ने जो पराक्रम किया, उनके सम्मान में हम लोगों ने यह यात्रा निकाली है।